डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सॉल्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस पे हम विस्तृत से आज चर्चा करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे, हर एक पॉइंट को समझेंगे। सबसे पहले सॉल्ट के डेफिनेशन के बारे में समझते हैं। किसी भी केमिकल सब्सटेंस के डेफिनेशन को यदि समझना हो तो हमारे समझ से तो लगता है कि सबसे पहले ये बात कर लिया जाए कि सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है आपको सॉल्ट का फॉर्मेशन एसिड और बेस के मिलने से होता है। जब कोई एसिड बेस के साथ मिलता है, क्योंकि एसिड को बेस पसंद है, दोनों को जब दोनों आपस में मिलेंगे तो सॉल्ट बनेगा। साथ साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो जब सॉल्ट का फॉर्मेशन हम समझ लिए कि एसिड और बेस के रिएक्शन के फलस्वरूप रिजल्ट ही होता है क्या, सॉल्ट का फॉर्मेशन एंड वाटर का फॉर्मेशन। तो चलिए अब हम फॉर्मेशन से ही इनका डेफिनेशन निकाल लेंगे और समझेंगे आसान तरीके से। तो जैसे देखिए, अब यहाँ ये है हमारे पास कोई एसिड, नाम तो सुना होगा HCl का, और नहीं सुना होगा तो आप जान लीजिए कि आपके पेट में भी ये एसिड है ही, आपके स्टमक में है, जो आपके फूड पार्टिकल्स को डिजॉल्व करने में और या आपने कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म खा लिया हो तो उसको किल करने में ये इंपॉर्टेंट रोल क्या करता है, प्ले करता है। तो HCl आपके स्टमक में भी है, काफ़ी हार्ड एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसे समझने वाली बात है। दूसरा ये है बेस। अब बेस कैसे कहेंगे, जिसके पास OH माइनस आयन हो और वो OH माइनस आयन डोनेट करने लायक हो, रखने लायक नहीं, डोनेट करने लायक हो, तो वो बेस। और जिसके पास H प्लस आयन हो, जैसे HCl, और HCl से H प्लस आयन डोनेट हो सकता है, होता भी है, तो इसे हम एसिड कहेंगे। और दूसरा हो गया कौन सा, बेस हो गया। अब जब एसिड और बेस आपस में मिलेंगे, एसिड और बेस जब आपस में मिलेंगे तो बनाएगा सॉल्ट। तो देखिए सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है। एक प्रोडक्ट आप फिक्स कर लीजिए कि इसमें कौन बनेगा, H2O। तो H2O कैसे बना होगा, तो एक हाइड्रोजन पार्टिसिपेट किया होगा और OH माइनस आयन किया होगा, तभी ना H और H, तो ये हो गया H2, और एक ऑक्सीजन तो H2O। अब बचा हुआ कौन रह गया, तो बचा हुआ रह गया बेचारा सोडियम, और कौन रह गया, क्लोरीन। और आपको तो पता ही है कि सोडियम के ऊपर +1 चार्ज और क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होता है, तो दोनों एक दूसरे के चार्ज को कैंसिल करके न्यूट्रलिटी क्या करेगा, शो करेगा, और यही कहलाएगा आपको सॉल्ट। ये क्या कहलाएगा, सॉल्ट। यानी सॉल्ट का फॉर्मेशन किससे हो रहा है, एक पॉजिटिव पार्टिकल से हो रहा है यानी मेटल से, और दूसरा निगेटिव रेडिकल्स, पार्टिकल्स नहीं कहेंगे इसको, रेडिकल्स कहते हैं, निगेटिव रेडिकल से हो रहा है, और वो है कौन सा, कोई नॉन मेटल है। तो जो पॉजिटिव रेडिकल्स है उसका सप्लायर कौन है, बेस, और जो निगेटिव रेडिकल्स है उसका सप्लायर कौन है, उस एसिड। ठीक है। तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है केटायन और एनायन के मिलने से। केटायन का सोर्स होता है आपका कौन, बेस, और एनायन का सोर्स होता है कौन, एसिड। ध्यान में रखना पड़ेगा। और इन दोनों के मिलने से इसका एक बाई प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम है H2O, और ये फिक्स्ड होता है जब कोई स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करता है तब। अब आ जाइए, अब इसके हम डेफिनेशन पे बात कर लें। तो डेफिनेशन समझना, ये देखिए ऊपर हेडिंग है हमारे पास सॉल्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसके डेफिनेशन पे हम बात कर लें। कह रहा है क्या कि सॉल्ट्स आर रिगार्डेड एज कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड, रिगार्डेड एज केमिकल कंपाउंड, तो केमिकल कंपाउंड ही है क्या, सॉल्ट है। बना हुआ किस चीज़ से है, तो मेड अप ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव आयन। तो देख ही रहे हैं कि मेड अप ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस। क्लियर हो गया। अब एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए NaCl। तो ये पॉजिटिव आयंस और निगेटिव आयन से बना हुआ एक क्या है, सॉल्ट है। टेबल पे रख करके आप खाते हैं तो इनका नाम बेचारे का हो गया टेबल सॉल्ट। ठीक है। तो निगेटिव पार्ट कम्स फ्रॉम द बेस, यहाँ भी समझा चुके हैं। और एग्जाम्पल है कौन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी पॉजिटिव पार्ट, मैं बोलने में मैंने मिस्टेक किया, पॉजिटिव पार्ट कम्स फ्रॉम द बेस, तो पॉजिटिव पार्ट तो यही है ना, सोडियम Na+। ठीक है।
और निगेटिव पार्ट्स कम्स फ्रॉम द एसिड यानी Cl माइनस। बेचारा बच गया था कौन, ये OH और ये H प्लस आयन, दोनों मिलकर के क्या बना दिया, H2O। तो ये डेफिनेशन हो गया किस चीज का, सॉल्ट का, कि सॉल्ट्स आर रिगार्डेड एज कंपाउंड मेड अप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। पॉजिटिव आयंस कम्स फ्रॉम द बेस एंड नेगेटिव आयन कम्स फ्रॉम द एसिड। ये हो गया हमारा परिभाषा। और भी देखिए, जब कभी भी सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है तो एक वाटर मोलिकुल्स बन रहा है, तो वाटर मोलिकुल्स बन कैसे रहा है, तो एक H प्लस आयन और OH माइनस आयन के मिलने ही से तो क्या बनता है, वाटर मोलिकुल्स बनता है। तो वो कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें वाटर मोलिकुल्स का फॉर्मेशन होता हो तो वो कहलाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वो कौन सा रिएक्शन कहलाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाएगा। दूसरे तरीके से इसको हम डिफाइन कर रहे हैं कि ये कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस इज नोन एज सॉल्ट। तो एसिड, बेस, सॉल्ट, वाटर, और ये निगेटिव साइन है, तो निगेटिव साइन है तो इस तरफ लिखा जाएगा किस चीज़ में आपको, यहाँ पॉजिटिव में। यानी रिएक्शन कैसा हो जाएगा ये बताइए, एक्सोथर्मिक होगा कि एंडोथर्मिक, आप पर छोड़ देते हैं। तो देखिए HCl सोडियम हाइड्रोक्साइड से NaCl और H2O, आप पर इसलिए छोड़े हैं कि बहुत आसान है, थोड़ा समझिए, सब कुछ बताया नहीं जाएगा, ठीक है, इतना छोटा छोटा बात को। अब आ जाइए कौन सा, टाइप्स ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट के डिफिनीशन के बाद हम बात कर रहे हैं किस चीज़ पे, टाइप ऑफ सॉल्ट पे। तो सॉल्ट होता है, बहुत सारे तरीके का सॉल्ट है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किस चीज़ पे, नॉर्मल सॉल्ट या जनरल सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट या जनरल सॉल्ट पे हम बात कर लेते हैं। नॉर्मल सॉल्ट और जनरल सॉल्ट में थोड़ा सा भी H प्लस आयन नहीं होगा। पहचानने का तरीका, H प्लस आयन नहीं होगा, OH माइनस आयन नहीं होगा, यानी कंप्लीट रूप से जब न्यूट्रलाइजेशन होगा तब बनता है नॉर्मल सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट को बनाने में जनरली अल्कली मेटल पार्टिसिपेट करता है। कौन करता है, अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल में आ गया कौन, सोडियम, पोटासियम, और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी आ जाता है। ये सब रिएक्टिव मेटल्स हैं, तो कैल्शियम भी आ गया, और बाकी सब एनायंस, हैलोजन ज़्यादातर होता है। जैसे देखिए सोडियम है और क्लोरीन है, इसमें हाइड्रोजन आपको दिखा नहीं, नॉर्मल सॉल्ट है, ठीक है। सोडियम अल्कली मेटल है, नाइट्रेट है, सोडियम नाइट्रेट हो गया, पोटासियम सल्फेट हो गया, कैल्शियम फॉस्फेट हो गया, सोडियम बाईफॉस्फाइट हो गया, और NaH2PO2 ये सब हो गया, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन तो है, आप देख रहे हैं कि इसमें हाइड्रोजन है, लेकिन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं है। इसमें भी हाइड्रोजन है, लेकिन ये हाइड्रोजन रिप्लेसेबल नहीं है। तो कैसे नहीं है, अब इसको हम चेक करेंगे।